हेलो स्टूडेंट, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 इतिहास की दुनिया भाग 2 का चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो आप बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो सामंती व्यवस्था से हटकर व्यवस्था शहरी व्यवस्था के प्रवृत्ति को बढ़ी, क्योंकि सामंती व्यवस्था जब राजा लोग शासन करते थे उसे सामंती व्यवस्था कहा जाता था, और जो राजा से नहीं प्रजा के द्वारा जो संस्था चलता था उसे प्रगतिशील प्रवृत्ति कहा जाता था। सेकेंड क्वेश्चन, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि शहर में लोग ग्रामवासियों को लोग को क्या करता है, प्रभावित करता, अट्रैक्शन करता है, जिससे क्या होते हैं ग्राम के लोग भी शहर में जाकर बसना चाहते हैं। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का प्रभाव का जमाव संभव हुआ, क्योंकि पहले अस्थायी कृषि नहीं था। अस्थायी कृषि का मतलब अस्थायी कृषि से प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव हुआ, क्योंकि पहले लोग अस्थायी कृषि नहीं किया करते थे। पहले कृषि क्या चीज़ होता था, झूम की कृषि होता था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता था। जब शहर का निर्माण हुआ, शहर से गांव कस्बा में निर्माण हुआ, तो अस्थायी कृषि किया जाने लगा, जिससे संपत्ति का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। प्रश्न संख्या 4, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो एक प्रगति एवं उद्यमी प्रवृत्ति से मुद्रा प्रभाव अर्थव्यवस्था लागू की गई। जब लोग में प्रवृत्ति चेंज हुई, 1800 ईस्वी के पहले 1700 ईस्वी के पहले मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं था। पहले एक दूसरे से वस्तुओं को से लेन देन किया करते थे। उस जिस तरीक़ा से वस्तुओं का नगर के गाँव को कस्बों को नगर में और नगर को महानगर में परिवर्तन होते होते क्या चीज़ का निर्माण हुआ, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था का निर्माण होता चला गया। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो आधुनिक काल में औद्योगिक रूप से शहरीकरण को क्या किया, प्रभावित किया है। कि आधुनिकरण के मतलब जहाँ हो, जब कारखाना खुलेगा तो वहाँ पर मजदूर लोग काम करने के लिए आएंगे। जब मजदूर लोग काम करने के लिए आएंगे तो वहाँ पर बगल में ही रेंट लेकर रहेंगे, और जब रेंट लेकर रहे हैं तो आसपास में क्या चीज़ घर बनेंगे, घर बनकर क्या मार्केट का बनेगा, और मार्केट से धीरे धीरे क्या चीज़ का निर्माण हो जाएगा, शहरीकरण का निर्माण होता चला जाएगा। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। गांव में बहुत कम जनसंख्या पाया जाता है, उससे कम जनसंख्या कस्बा में पाया जाता है, और उससे ज़्यादा जनसंख्या नगर में पाया जाता है। नगर से ज़्यादा जनसंख्या को क्या कहा जाता है, महानगर कहा जाता है। तो इसलिए जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो महानगर में। जैसे मुंबई महानगर है, दिल्ली महानगर है। यहाँ तो किसको कहते हैं, कम स्थान पर ज़्यादा रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर के स्थान पर 1000 लोगों को रहने को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? तो 1810 से 1880 तक के लंदन की आबादी 10 लाख से 40 लाख तक पहुँच गई, क्योंकि लंदन ब्रिटेन का राजधानी था, और ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ तो बहुत सारे कारखाने खोले गए। और जब कारखाने खोले गए, इसका मतलब वहाँ पर क्या का निर्माण हुआ, रोजगार का निर्माण हुआ, रोजगार का उत्पत्ति हुआ। और जब रोजगार का उत्पत्ति हुआ तो बहुत सारे लोग वहाँ काम करने के लिए पहुँचे। इसी के चलते कहा गया कि वहाँ लंदन की आबादी धीरे धीरे क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। 8वां प्रश्न, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा
1870 ईस्वी में लागू हुआ। इसके 1870 ईस्वी के पहले लंदन में शिक्षा अनिवार्य नहीं था। जब लंदन में प्राथमिक शिक्षा कानून बना तो 1807 सभी निवासियों को प्राथमिक शिक्षा क्या जरूरी हो गया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए? पहला ऑप्शन उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग एंड मध्य वर्ग। तो मध्य वर्ग ही सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवों से बढ़कर उभर कर वापस आया। मध्य वर्ग किसे कहते हैं? किसान, लेबर, मजदूर को क्या कहा जाता है? मध्य वर्ग के श्रेणी में रखा जाता है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? तो दोस्तों इतिहास गवाह है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिकों का ही शोषण किया गया है। श्रमिकों अर्थात लेबर मजदूर किसके अंतर्गत आते हैं? श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। रिक्त स्थानों को भरें। प्रथम प्रश्न, शहरों के विस्तार में भव्य का निर्माण हुआ। तो शहरों के विस्तार मतलब कुछ बढ़ते हुए क्षेत्र में, आबादी में परकोटों का निर्माण हुआ। परकोटा किसको कहते हैं? बड़े बड़े मंजिल को ही क्या कहा जाता है? परकोटा कहा जाता है। जैसे 3 तल्ला शहर में जाकर आप मुंबई में देखेंगे तो बड़े बड़े बिल्डिंग रहेंगे, 100 मंजिला बिल्डिंग, 50 मंजिला बिल्डिंग, उसी को क्या कहा जाता है? परकोटा कहा जाता है। लंदन भारी संख्या में ... को आकर्षित करने में सफल हुआ। तो लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुआ, क्योंकि लंदन में ही कारखाना खुला तो बहुत सारे लोग मजदूरी रोजगार के चलते वहाँ मजदूरी करने पहुँच गए। यही कारण रहा कि लंदन में भारी संख्या में प्रवासियों को कहते हैं जो दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रवासी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, शहरों में रहने वाले ... से सीमित थे। तो शहरों में रहने वाले बाध्यताओं से सीमित थे। ... देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। तो औद्योगिकृत देश में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। औद्योगिकृत मतलब कुछ उद्योग, बहुत सारे उद्योग। दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ग्राम से ज़्यादा शहर में ही उद्योग खुले जाते हैं, कारखाने खुले जाते हैं। यही कारण है कि वहाँ लोग शहरों से नगर में परिवर्तित होते चले जाते हैं। ... के द्वारा निवास तथा आवासीय प्रसिद्ध जन यातायात के साधन, जन व्यवस्था इत्यादि के ऊपर किए गए। तो स्थानीय निकास के द्वारा निवास तथा आवासीय प्रति जन यातना के साधन को उत्पन्न किया गया या उपयोग किया गया। दान करें। मैनचेस्टर, लंकाशायर, शोफील्ड। औद्योगिकरण सही मिलान होगा इसका, औद्योगिकरण। चिकित्सा किससे संबंधित हो? तो चिकित्सा बेरोन हॉमसॉम से संबंधित है। प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था नगर से संबंधित है। बम्बई, तो बम्बई वाणिज्य की राजधानी है। उसी प्रकार दिल्ली प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। पेरिस कहाँ है? मध्य वर्ग के लोग को क्या कहा जाता है? पेरिस कहा जाता है। दोस्तों आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।